बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, कराची के अंदर एक दिलखराश वाकया ये पेश आया कि एक शख्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था और मोटरसाइकिल पर दो सवार शख्स जिन्होंने गाड़ी रोककर उस शख्स को सीने में 6 गोलियां मारकर बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। यह वाकया छोटा सा वाकया नहीं है। यह वाकया सिंध के अंदर सिंध के एक नामवर वकील और सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी, जिनके अंडर 34,000 वकील, अगर आम अल्फाज में आपको बताऊं तो 34,000 वकीलों के सेक्रेटरी जिनका नाम इरफान मेहर है, उनको कत्ल कर दिया गया है। उनकी कत्ल की जो वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुकी है और हम अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल पर एसपी न्यूज पर आपको हमेशा हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग मिलती रहेगी, हकायक पर मबनी गुफ्तगू मिलती रहेगी और वो गुफ्तगू जो एक जामे और हकायक पर मबनी हो वो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ अपनी इसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमारी इस एसपी न्यूज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज हमारी रियासत के अंदर कभी तो खुदकुशियां हो रही हैं और कभी हमारे समाज के एक बेहतरीन शख्स को रोककर कत्ल कर दिया जाता है। आखिर यह हो क्या रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर इरफान मेहर हैं कौन। इरफान मेहर का ताल्लुक बेसिकली गिलिस्तान के, सिंध के इलाका गिलिस्तान से उनका ताल्लुक था और वो एक पेशे के हवाले से वकील हैं और उन्होंने एक बहुत नाम बनाया अपनी शख्सियत के हवाले से। बड़े खुश अखलाक और नफीस शख्सियत के मालिक थी और सिंध के अंदर 34,000 वकीलों के ये सेक्रेटरी भी हैं सिंध बार कौंसिल के। और इनके साथ हुआ क्या, आज सुबह ये अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो शख्स सवार आते हैं। इनकी गाड़ी के आगे मोटर बाइक खड़ी करते हैं और एक शख्स मोटरसाइकिल से उतरता है और उस वक्त जो इरफान मेहर हैं वो गाड़ी रोक लेते हैं, जबकि गाड़ी स्टार्ट रहती है, अब रोक लेते हैं। तो वो जो शख्स है उन्होंने हेलमेट से पहने होते हैं। पहले तो वो अपनी जो गन होती है उसके जरिए एक फायर करते हैं और दोबारा ने जो है वो ब्रेस्ट डालकर तकरीबन 6 गोलियां इरफान मेहर के छाती में उतार देते हैं और उनको जो है वो शहीद कर देते हैं। नाज़रीन बहुत एक अच्छे मुनसब पर थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, लोगों की फलाह बहूद के लिए काम कर रहे थे, इंसाफ के लिए काम कर रहे थे और उनके बच्चों को उनके बच्चों के सामने जिस बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल किया गया, इस वाकये की मैं नहीं बल्कि पूरी कौम मजम्मत करती है। और ट्विटर पर जस्टिस फॉर इरफान मेहर के नाम से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट यह है कि जितने भी सिंध के अंदर वकला हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम के तमाम वकला वहां पर सड़कों पर आ गए और वो अपने सेक्रेटरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। देखिए कि यह वाकया सिर्फ और सिर्फ वकला का नहीं है, यह वाकया हमारा भी है और पाकिस्तान से जुड़े और मोहब्बत करने वाले हर उस शख्स का है कि एक मुहब्बे वतन शख्स को, एक इंसाफ पहुंचाने वाले शख्स को, इंसाफ के लिए लड़ने वाले शख्स को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दी गई। इस तरह आज एक नहीं तो फिर कल दूसरे को इस तरह कत्ल किया जाता रहेगा। आखिर ये कब तक? हमारी पुलिस जो है उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कितना बड़ा वाकया हो चुका है और एक निजी टीवी चैनल ने उनको जाकर अपडेट की कि जनाब फलां जगह पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकला और बहुत बड़े एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। अब इस कत्ल की वजूहात क्या है? इस कत्ल की पहली तो वजूहात अभी तक मालूम तो नहीं हो सकी, जो हो सकती है मैं आपको बताता हूं। पहली वजूहात ये हो सकती है कि इन्होंने अपने इस कैरियर के अंदर, अपने इस वकालत के अंदर, हमने हमेशा से ही कभी सुना हुआ या देखा हुआ कि किसी किलर को या किसी शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में शायद वो शख्स जो है बाद में अपने बदला लेते हैं, या फिर कुछ जाती दुश्मनी, और या फिर किसी की इंतकामी कार्रवाई की ये नजर हो गई, या फिर इनके जो मुखालफीन हैं उन्होंने इनको इतनी बुरी सजा देने की कोशिश की, इन्हें मौत से मिलवा दिया, इनका कत्ल कर दिया।
आज बाद नमाज असर इनका नमाज जनाजा अदा किया गया सिंध के अंदर, और एक इतनी बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन, हजारों लोग इनकी नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए। इनका जो पोस्टमार्टम किया गया, वो चीपा जो एम्बुलेंस है उसके जो जेर तमाम इनका पोस्टमार्टम किया गया। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि मदीना की रियासत के अंदर इतना बड़ा वाकया हो गया। पहले सिंध को जो है वहां पर असलहा होता था, वहां पर लोगों को सरेआम कत्ल किया जाता था। सिंध के हालात जो माजी के अंदर रह चुके हैं, अगर मैं बयान करूं तो मेरे ख्याल में मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम के सामने बहुत बड़ा वाकया। इसके ऊपर हम सहाफी बरादरी, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, जितने भी पाकिस्तान की मीडिया एसोसिएशन है, जितने भी लोग हैं, इस चीज की मजम्मत करते हैं और पूरी कौम इस चीज की मजम्मत करती है और मुतालबा करती है अपनी रियासत से कि खुदारा फौरी तौर पर इनके जो है वो कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए, ताकि इरफान मेहर जो एक नफीस और खुशअखलाक शख्सियत के मालिक थे, उनके कातिलों को पकड़कर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाजरीन, आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।